नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ज़रूरत। रीमा के ब्याह को 10 बरस हो गए, पर पापा और मम्मी को जब भी उसे मायके बुलाना होता, हमेशा पहले रीमा से यही पूछते, बेटा तुम आ जाओगी तो दामाद जी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। कभी कभी रीमा खिसिया भी जाती कि मेरे माँ बाप हैं जो अपनी इकलौती बेटी को बुलाने से पहले 100 बार सोचते हैं। यहाँ चार चार ननदें जिनकी शादी को 15-20 साल हो गए हैं। सासू जी फोन पर अपनी बेटियों से कहती हैं, साल में 2 बार आया करो, ससुराल की जिम्मेदारी खाली तुम्हारी ही नहीं है। पर जब से मम्मी ने बिस्तर पकड़ा है, पापा काफ़ी परेशान रहने लगे हैं। कहते हैं समय निकाल कर फ़ोन पर अपनी मम्मी से बात कर लिया करो। मम्मी को एक्सीडेंट के बाद से दिखाई भी नहीं देता है। भाई की शादी भी नहीं हुई है। घर संभालने के लिए दिन भर की काम वाली मिल गई। भाई के लिए लड़की देखी जा रही है। फोन की घंटी सुनते ही रीमा अपने विचार सागर से बाहर आती है। उधर फोन पर पापा थे। बेटा तुम और दामाद जी आ जाओ तो रश्मि को देख लो। अभी फोटो से तो सबको पसंद है। तुम्हारे मामा ने बताई है, कह रहे थे लड़की अच्छी है पर ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है पापा, मैं आज रवि जी से बात करके आने का प्रोग्राम बनाती हूँ। आप रश्मि के घर वालों को बुला लीजिएगा। बहू अच्छी मिल जाए, घर संभाल ले, वहीं काफ़ी है पापा। रीमा ने फ़ोन रख दिया। रीमा ने रवि के दुकान से आने पर सब बातें अपनी सास को बताई। तुम रवि के साथ चली जाओ और साथ में ही आ जाना। सासू जी ने कहा, मुझसे अब घर गृहस्थी के काम नहीं होते हैं। पापा, मैं और रवि जी शनिवार को आ रहे हैं। आप रश्मि के घर वालों से बात कर लीजिएगा। अगर लड़की सबको पसंद आ गई तो आने वाले नवंबर में शादी कर ली जाएगी। रीमा ने कहा, हाँ बेटा, शादी की सारी तैयारियां तो तुम्हें ही करनी है। पापा बोले, आप चिंता ना कीजिए, सब हो जाएगा। रीमा ने कहा, रश्मि देखने में तो सामान्य लड़की थी, पर उसकी व्यवहार कुशलता ने सभी का दिल जीत लिया। तुरंत ही अंगूठी पहनाई गई और सगाई की रस्म के साथ ही शादी की तारीख 1.5 महीने बाद की निकली। मम्मी बहू को छू छू कर आशीर्वाद से उसकी झोली भर रही थी। सब काम कुशलता से हो गए। लड़की वाले अपने घर चले गए। रीमा भी जल्दी जल्दी गीता के साथ मिलकर सब समेटने लगी। उसकी भी अगले दिन वापसी थी। रात को सभी लोग जब साथ में बैठे तो पापा ने रवि जी से कहा, भैया जी, रीमा और आपको ही सब खरीदारी और सारी व्यवस्था देखनी है। अब तो शादी की तारीख निकल आई है तो रीमा को 10-15 दिन पहले भेज दीजिए, फिर भला शादी के बाद अपने साथ ले जाइएगा। ठीक है पापा जी, आप परेशान ना हो, सब काम अच्छे से हो जाएगा। ससुराल आकर भी रीमा का मन तो मायके में ही लगा था। इकलौते भाई की शादी थी। मम्मी को कितना अरमान था कि जब राज की शादी होगी तो ये किया जाएगा। मम्मी के शौक और फुर्ती देखकर हर कोई कहता था, राज की बीबी को बहुत आराम मिलेगा। न जाने किसकी नज़र लग गई और हमेशा सबके काम दौड़ दौड़ कर करने वाली, सबकी खुशियों में चार चांद लगाने वाली मेरी माँ आज कितनी मोहताज। इसी सब उथल पुथल में 10 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। एक दिन रीमा अम्मा जी से बोली, अम्मा जी, शादी की सारी तैयारियां तो हमें ही करनी है। आप तो जानती ही हैं वहाँ कोई करने वाला नहीं है, तो हम 20 दिन पहले चले जाएंगे। शादी के बाद इनके साथ आ जाएंगे। ये कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम तो जानती हो हमसे घर का काम नहीं होता है। सासू जी बोली, अम्मा आप परेशान ना हो, खाना बनाने वाली लगा जाएंगे। अच्छा तो अब हम खाना बनाने वाली के हाथ का बना खाना खाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। सुनो तुम, शादी में रवि के साथ जाना, उसके बाद 1 हफ्ता रहकर आ जाना। अम्मा जी, ज़रूरत तो वहाँ हमारी शादी से पहले है, सारे इंतजाम देखने के लिए। शादी के बाद तो उनकी घर गृहस्थी संभालने वाली आ जाएगी। रीमा बोली। सासू जी की बड़बड़ चालू रही और बाद में मुंह फूला रहने लगा। उनका ऐसा व्यवहार होगा यह तो रीमा जानती ही थी, पर वो मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हो रही थी। कुछ दिन बाद छत पर चाची सास ने पूछा, अरे रीमा, तबीयत खराब है क्या? नहीं चाची,
तो फिर क्या बात है? कुछ नहीं। अब तुम हमसे नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। और तुम्हारे भाई की शादी की तैयारियां तो बड़े जोर शोर से हो रही होंगी। इतना सुनते ही रीमा की रुलाई छूट गई। अरे क्यों रो रही हो? वो चाची, आप तो जानती हैं, अम्मा ने पहले जाने से मना कर दिया है। वहाँ मम्मी बिस्तर पर हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अब हमें ही करना है। पापा ने 15-20 दिन पहले बुलाया है। कह रहे थे बेटा ज़रूरी खरीदारी और काम तुम कर देना, बाद में रश्मि सब संभाल लेगी। अच्छा अब तुम चुप हो जाओ और अपने जाने की तैयारी करो। हम भाभी और रवि का खाना बना लेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोली, शादी के 1 हफ्ते बाद आना। नई बहू को घर परिवार में यूं अकेला छोड़कर मत आना। रीमा बड़ी असमंजस की स्थिति में थी कि अभी अम्मा को पता चलेगा तो तूफान मचाएंगी। अम्मा राज अगले हफ्ते आ रहा है, हम उसके साथ जाएंगे। आप इनके साथ शादी में ज़रूर आइएगा। रीमा ने कहा। अच्छा तो महारानी जी, खाना पीना कैसे बनेगा? अम्मा वो छोटी चाची बोली हैं, वो सब देख लेंगी। हमें क्या, जिसको जब जहाँ जाना हो, जो करना हो करे। हमारी सुनता ही कौन है? हमें तो बस रवि की चिंता थी। इस बुढ़ापे में हमें क्या। चाची सास के सहयोग से रीमा भाई की शादी में 15 दिन पहले गई। शादी के बाद रवि जी और अम्मा जी जब लौट रहे थे तो बड़ी बुआ और ताई हाथ जोड़कर अम्मा जी का आभार व्यक्त करने लगे। बहन जी, आपका और भैया जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इस आड़े वक्त में आपने बिटिया को भेजा। अरे हम तो कब से कह रहे थे कि चली जाओ, पर यह ही इतनी देर में आई। यह तो आज ही हम लोगों के साथ वापस चलने को कह रही थी, पर हमने इसको समझाया हम तो वहाँ हैं ही सब देखने के लिए। तुम हफ्ते 10 दिन नई बहू के साथ रहकर आना। रीमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो सासू जी की बात पर हंसे या रोए। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।